मेरा बुनियादी ये मेरी ये मान्यता है कि इसमें कोई समय, यह मेरा मानना है कि जो अब तक उनका करियर रहा है, तो उनके दांव पेच में होने की बात तो मुझे नहीं लगता है कि हजारों में एक आदमी भी कहे कि वो दांव पेच करते हैं। कई मामलों में उनके मामलात स्पष्ट और साफ भी दिखते हैं। वह भी उनके उनके लिए मैं समझता हूं कि कई बार उनके विरोधी भी उनको इस बात पे नहीं कहते हैं कि वो गलत किस्म के आदमी हैं। उनके समय हम लोगों ने उनका एक लंबा राज देखा। कभी भय का माहौल नहीं उन्होंने क्रिएट करवाया। आज जो भय का माहौल है, जो आम आदमी थरथराया रहता है कि, और जैसे जो टारगेटेड, जो हमारे यहाँ जैसे पहले अमेरिकन मिसाइल्स होते थे, जो ईरान में टारगेटेड मिसाइल्स जाते थे, तो अब टारगेटेड मिसाइल्स 3-4 तो हमेशा घूमते ही रहते हैं इस देश में। एक का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एक का नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एक का नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये तीनों टारगेटेड मिसाइल तो लगातार घूमते रहते हैं, किसके कब, और टारगेट सिर्फ उसी को जो विपक्षी हो। ये इतने कुशल टारगेट्स हैं जो ये कभी, जो इनको सच्चाई से मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अब कई बार तो हमने देखा है कि आज वह आदमी भारतीय जनता पार्टी में है, तो आज वहां से रेड शुरू हुआ, तो रेड नहीं होगा। कल बेचारा जो है दूसरे पार्टी में गया तो रेड शुरू हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लिया, फिर रेड आधे रास्ते बंद हो जाएगा। तो यह टारगेट हमने उनके यहाँ उस हद तक लोग कहते रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि इन मामलों में राहुल जी मेरी निगाह में उनका एक विशिष्ट स्थान है। लेकिन कैप्टन साहब की तरह मैं नहीं कह पाऊंगा कि राहुल जी परफेक्ट हैं। मुझे यह लगता है कि उन्होंने दुर्दशा अपनी, और दुर्दशा शब्द में कोई बुराई नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा उनका ये था, उसके लिए भी वह जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हैं 3:30 बजे उठ रहे हैं, तो 3:30 बजे उठ रहे हैं। पहले अगर वो एक समय अगर वो 7 बजे भी उठ जाते और दिन भर काम करते तो आज 3:30 बजे उनको उठना नहीं पड़ता। आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, वह देश हित में जाएगा। इन्होंने कहा कि उनको लाभ मिलेगा, मैं कह रहा हूं वो देश को भी लाभ मिलेगा। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की और एक विचारधारा वाली पार्टी की इस देश में हमेशा जरूरत है। कमियां हर जगह है, उनकी भी कमियां है, कमियां मुझ में है, कमियां हर, लेकिन जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने, और चूंकि वो मुखिया थे एक तरह से, भले वो घोषित ना हो, लगभग मुखिया थे। उनकी माँ एक लंबे समय से मान लीजिए अलग रही, वही मुखिया के रूप में रहे। उन्होंने वह दायित्व नहीं समझा और धीरे धीरे दूसरी पार्टी पूरी तरह हर हर जगह हावी हो गई और एक शब्द कांग्रेस मुक्त भारत जैसे शब्द आने लगे, दिखने लगे। आज वो अगर 3:30 बजे उठ रहे हैं, जो पहले अगर वो 7 बजे उनको उठना था और कम से कम रात में 9 बजे तक राजनीति करनी थी और दिन भर उनको सिंगापुर और नेपाल और बाहर नहीं घूमना चाहिए था, अभी अगर वो घूम रहे हैं तो यह देश हित की बात है। अब कैप्टन साहब हमसे नहीं सहमत होंगे, हमको डांटने लगेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कैप्टन नहीं साहब। नहीं, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए ऐसा है, आपकी बात पे मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमारे समय में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इतना दुरुपयोग नहीं हुआ था जैसे कि कम अभी। होता था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।